ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के हिसाब से 5 चीजें जो हमारे जीवन को नरक बना देती है। क्या वो ऐसी 5 चीजें हैं? सबसे पहली चीज है जो हमारे जीवन नरक बनाती है, वो है अपने सगे संबंधियों से वैर रखना। अगर हम अपने सगे संबंधियों से वैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो ये एक समझ लीजिए कि हमारा जीवन ऐसे ही नरक हो जाएगा। जब किसी इंसान का जन्म होता है तभी से वो किसी न किसी रिश्ते में बनता चला जाता है। उसके साथ वे रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं जो उसके साथ जन्म से होते हैं, और बड़े होने पर उसके संबंधी और रिश्तेदार भी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। वो रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। अगर किसी के जीवन में ये लोग ना हो तो उसको कभी भी जीने में मजा नहीं आएगा। हमारे रिश्ते हमारे जीवन की बहुत बड़ी वजह होती है जिनसे जीने का आनंद मिलता है। कई लोग अपने सगे संबंधियों से हमेशा ही वैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। ऐसे लोग अपने करीबियों को ही नुकसान पहुंचाते हैं और उनको पहुंचाने की सोचते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिनको वे अपना दुश्मन समझ रहे हैं वे उनके अपने ही होते हैं और उनका नुकसान उनका खुद का नुकसान है। तो अपने दुश्मनों से, अपने संबंधियों से दुश्मनी रखकर कभी भी वो इंसान संतुष्ट नहीं रह सकता। जो इंसान संतुष्ट नहीं है उसके लिए दुनिया नरक के समान है। इसलिए अपने सगे और परिजनों के साथ कभी भी अगर झगड़ा या किसी बात पर बहस होती है तो उसे प्यार से, आपसी बातचीत से दूर कर लेना चाहिए। समझदारी के साथ उसका हल ढूंढना चाहिए, तभी उचित न्याय मिल पाएगा। वैर रखकर कभी भी आपका भला नहीं होगा। दूसरी चीज जो हमारा जीवन नरक बनाती है वह नीच पुरुषों के साथ रहना। यहाँ चाणक्य जी का नीच पुरुषों के साथ रहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों के साथ रहना जिनकी आदतें बुरी होती है और जिनके साथ रहकर आप बुरे इंसान बनते चले जाते हैं। आप अपने दोस्तों को ही देख लीजिए और जरा उनके बारे में जानें। अगर आपको वे सही नहीं लगते हैं तो उनको आज से ही छोड़ दें। जैसी संगति में आप रहोगे हमेशा वैसा ही बनोगे, आप चाहो या ना चाहो, पर उसका असर आप पर होना ही होना है। बुरे लोगों के साथ रहने पर आप भी कभी उनके साथ किसी चीज में फंस सकते हो, और यह कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि आप जीते जी नर्क की अनुभूति करने लगो। आज जो आपको शराबी, जुआरी और नशेड़ी मिलते हैं उनमें से अधिकतर अपने दोस्तों के कारण ही बिगड़े हुए होते हैं। उनके साथ में जो लोग रहते हैं वो उन्हीं की तरह हो जाते हैं। खुद को हमेशा अपडेट करते रहो और देखें कि कहीं आप किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो समझ जाएं, क्योंकि ये रास्ता आपको नर्क की ओर लेके जाएगा और फिर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तीसरी चीज है आपकी जबान, कड़वी बोली। कड़वी वाणी अगर आप बोलते हैं तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। आज के समय बच्चों को घरों में वे संस्कार नहीं मिल पाते जिनकी जरूरत हर बच्चे को होती है। वे संस्कार ही होते हैं जो एक बच्चा बड़ा होकर एक आदर्श नागरिक बनता है। इन संस्कारों में एक बात अहम होती है कि वह है दूसरों के साथ हमेशा ही मीठे शब्दों में बात की जाए और सभी से अच्छे से व्यवहार करें। लेकिन आज लोगों को अपने बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं होता है, जिस कारण वे अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि आज कड़वे वचन बोलने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये ध्यान रखो कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से कड़वे वचन न बोलो। हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे हमसे छोटा ही क्यों ना हो। कड़वी बातें सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों से हर कोई बचना चाहता है। अगर आप किसी से प्रेम पूर्वक नहीं बोल सकते तो कम से कम किसी का दिल दुखाने वाले कड़वे शब्द को बोलने से बचें, वरना कड़वे शब्द बोलने का फल भी आपको कड़वा ही मिलेगा। उसके बाद चौथी चीज है दरिद्रता का होना।
जिस घर के स्वयं में, जिस व्यक्ति के घर में स्वयं वो व्यक्ति दरिद्र होता है, वो कभी भी खुश नहीं रह पाता है, हमेशा ही वो परेशान रहता है। दरिद्र आदमी जीता तो है, पर एक जिंदा लाश की तरह होता है। वो अपनी जिंदगी जीता नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी काटता है। जो व्यक्ति जन्मजात दरिद्र होते हैं, उनकी लाइफ तो बेकार होती है, पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को खुद दरिद्र बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं देते, खुद को दरिद्रता की ओर ढकेल देते हैं। ऐसे लोगों के पास धन दौलत व इज्जत होती है, पर ऐसे लोग अपनी बुरी आदतों और अपनी कुकर्मों से खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जब अपने कर्मों का फल मिलता है, तो वे खुद को जीते जी नरक में पाते हैं। इसलिए हमेशा यह कोशिश करो कि आपको कभी भी दरिद्र भरा जीवन नहीं जीना पड़े। अगर दरिद्रता आ गई तो समझ लो नरक में जिंदगी शुरू हो गई। उसके बाद आपका गुस्सा, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आचार्य शानाकी कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने वाला होता है, उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। वो अपने लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं। गुस्सा करना कभी भी हमारे लिए बेहतर नहीं होता है, इसका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। क्रोध से कोई भी बात बनती है, ऐसा है ही नहीं। क्रोध से हमेशा बात बिगड़ जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे पछताना पड़ता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता, हर कोई इससे दूर ही रहता है। ऐसे लोग के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। इसलिए गुस्सा करना हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। यह एक ऐसी गंदी जड़ है जो कई अच्छे अच्छे रिश्तों को भी पल भर में तोड़ देती है, सही काम को बिगाड़ देती है। इसलिए जब भी गुस्सा है तो उसे कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये आपको बार बार नरक का एहसास कराएगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।